साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में हिस्ट्री के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। साथियों ये सीरीज हमें अनवरत चल रही है, लगभग 950 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स संबंधी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन इसमें है। साथियों इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, रिवाइज करते रहिए इसको। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको सफलता का परिचय में जरूर लहराएगी। इसके अलावा हमारे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की सीरीज चलती है, उसको भी देखिए, उसको भी नोट डाउन करते रहिए। कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं अगर आप डेली मॉर्निंग हमारे साथ बने रहते हैं। तो साथियों ये 10-10 मिनट हमारे साथ बने रहिए सुबह शाम। इसके अलावा हमारे यहाँ हिस्ट्री की, हमारे यहाँ ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिक्स 10 कदम सीरीज के अंदर चल रही है। उसके अलावा अन्य टॉपिक्स भी पढ़े हैं इसके अलग अलग, उसका भी कलेक्शन हो रहा है। और आपके हिंदी जनरल हिंदी क्लासेस चल रही हैं कंपटीशन लेवल की, जिसमें आरओ है, टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, जिसमें भी जनरल हिंदी आती सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। इसके और हमारे साइकोलॉजी भी क्लासेस चल रही हैं, सुधा मैम में पढ़ाती हैं हिंदी साइकोलॉजी, तो उनकी क्लासेस आप देखिए। और हमारी कंपटीशन लेवल की केमिस्ट्री की और बायो की भी क्लासेस चल रही हैं, जो शिखा श्रीवास्तव मैम पढ़ा रही हैं। उनके लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। पसंद आया आपको तो कैलिबर अड्डा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज, और कमेंट करिए, जो भी सजेशन दीजिए हम उस पर जरूर अमल करेंगे। कैलिबर अड्डा आपके कैलिबर को इन्हेंस करने के लिए बना है, और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में जो हमसे मदद हो सके वो हम लोग करेंगे। बस आप हमारे कैलिबर अड्डा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, टाइम से आपको मिलेगा वीडियो ले करके उसको त्वरित लाभ उसको प्राप्त कर सकें, इसलिए उसको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। साथियों आइए देखें हैं आज का बहुत ही हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 कदम सीरीज के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी हड़प्पा सभ्यता? नगरीय सभ्यता मानी जाती है। और नगरीय सभ्यता में प्रशासन कैसा होता है? नगर पालिकाओं का प्रशासन होता है, इसलिए नगर पालिका प्रशासन था। नगर पालिका प्रशासन। ग्रामीण होती तो कैसे कैसे कैसा प्रशासन होता? तो आपका पंचायती प्रशासन हो जाता, और ये नगरीय व्यवस्था इसलिए नगर पालिका प्रशासन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है? गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? गोदीवाड़ा का मतलब जहां जहाजों का आवागमन, जहाजों के आवागमन का स्थान। व्यापार, जहां से क्या होता था? व्यापार होता है। व्यापार। तट, समुद्र तट, समुद्र के किनारे जो बाहर से विदेशों से जहाज आगे रुकते हैं, आना जाना होता है, आयात निर्यात होता है, उसे गोदीवाड़ा या क्या कहते हैं, पत्तन कहा जाता है समुद्र किनारे। तो ये साबरमती और भोगवा नदी के किनारे था, लोथल से मिला इसका प्रमाण। कहाँ से? लोथल से। लोथल से मिला है। कहाँ? साबरमती और भोगवा, साबरमती नदी प्लस भोगवा नदी के जंक्शन पर। तो ये गोदीवाड़ा जो जहाजों का रुकने का स्थान होता है, उसे कहते हैं आप, जो पत्तन होता है सॉरी, वही जो उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? हमारा लोथल से मिला है। लोथल से मिला है, साबरमती प्लस भोगवा नदी के जंक्शन पे स्थित है गोदीवाड़ा, जहाजों के ठहरने का स्थान। जेबियर कपड़े कहाँ से मिले हैं? जेबियर ये मोहनजोदड़ो से मिले। जेबियर कपड़े होते क्या? मोहनजोदड़ो से। जेबियर का मतलब होता है ऐसे कपड़े जिनको नाप तौल के खरीदा जाए। जैसे साल है, साल आपका है, कम्बल है, कम्बल,
और ढीले ढाले वस्त्र जितने हैं, शाल, कम्बल, चादर, ये सब क्या जेबियर कपड़े हैं। वो कहाँ से मिले थे, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बृहद कथा मंजरी किसकी रचना? इंपॉर्टेंट है, यह क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र की रचना है, पूछे जाते हैं क्षेमेंद्र की। 7500 श्लोक हैं इसमें, लगभग 662 पेजेज की विशाल का रचना है क्षेमेंद्र की। बृहद कथा मंजरी बहुत सी कथाओं का संग्रह है। इसी से हितोपदेश शैल ली गई है और इसी से पंचतंत्र वगैरह की कथा जो रचनाएं हैं, कथा संग्रह है, इसी से लिया गया। क्षेमेंद्र की बहुत महत्वपूर्ण रचना, 7500 श्लोकों की। मौर्य काल का टकसाल प्रधान क्या कहलाता था? तो पर्ण असर कहलाता था, पर्ण असर। टकसाल का मतलब जहाँ पे मुद्राएं बनती थी, मुद्राएं बनाई जाती थी, बनाने का स्थान, उसे क्या कहते थे? टकसाल कहा जाता था। तो पर्ण असर कहलाता था ये। मौर्य काल का टकसाल प्रधान जो होता था क्या कहलाता था? पर्ण असर। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, एरण अभिलेख। बताया जाता है कि राजा भानुगुप्त के साथ उनके अमात्य जो थे गोपराज, वो आए थे, एक युद्ध में भाग लिए थे, वहां वो वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होने पे इनकी स्त्री जो थी वो किसकी? गोपराज जी की, यहीं पे सती हो गई। तो इसीलिए इसे सती अभिलेख भी कहते हैं और एरण नामक स्थान पे इसलिए एरण अभिलेख भी कहा जाता है। सती अभिलेख और एरण, और यहीं से तोरमान का भी साक्ष्य मिलता है, तोरमान का साक्ष्य मिलता है। कौन? हूण राजा, तोरमान का भी साक्ष्य मिलता है। हूण राजा जिसने पश्चिम भारत पे शासन किया था, हूण राजा, हूण राजा। यहां से आपकी क्या मिलती है? एक जो होती है विशाल क्या मूर्ति मिलती है, उसी में तोरमाण का साक्ष्य मिलता है, हूण राजा तोरमाण का। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना कब हुई थी? 1911 में। किस शैली का एग्जाम्पल है? इंडो सार्सैनिक शैली, इंडो सार्सैनिक शैली। कैसे ये होती है शैली? इसको हिंदू शैली भी कहते हैं, इंडियन शैली है, हिंदू शैली भी कहा जाता है। तो ये जो 19वीं शताब्दी में है, 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश और हिंदुस्तान की शैली मिला के जो वास्तु शिल्प कला शैली थी, जिससे जो बनाए जाते थे, तो वो सब किस में आते थे? वो सब आते थे इंडो सार्सैनिक में। जैसे आपका विक्टोरिया महल इसका एग्जाम्पल है, विक्टोरिया महल भी इंडो सार्सैनिक शैली में बना है, विक्टोरिया महल। और कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो बना है, कलकत्ता का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, 1862 में बनाया गया था, वो सब भी किस शैली के एग्जाम्पल है? वो भी आपके नहीं दिख रहा हो अगर तो यहां लिख देते हैं, वो भी जो है विक्टोरिया महल और कलकत्ता का हाई कोर्ट, कलकत्ता का हाई कोर्ट इसका एग्जाम्पल है। इंडो सार्सैनिक शैली का। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई 1767 ईस्वी में।
का मुख्यालय कहाँ है सर्वे ऑफ इंडिया का? ये देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून पहले संयुक्त प्रांत में आता था, अब ये देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई। मेरा जीवन संघर्ष के लेखक कौन है? ये स्वामी सहजानंद, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अभी इसका इंग्लिश 75 साल बाद इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, जिससे सब लोगों तक इसकी पहुंच हो सके, आजकल की जनरेशन भी इसको पढ़ सके, जो कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं वो भी स्टडी कर सकें। इसलिए इसका भी जो है इस पुस्तक का अनुवाद किस में हुआ है? इंग्लिश में किया गया है। स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद द्वारा लिखित। कब लिखी गई? हजारीबाग जेल में इन्होंने पुस्तक को लिखा, हजारीबाग जेल में 1940 ईस्वी में। तो इसमें ये इनकी बायोग्राफी नहीं है मेरा जीवन संघर्ष, ये किसानों के लिए संघर्ष के लिए जाने जाते रहे हमेशा। साथियों कुछ आंख में आज दर्द है, कुछ पड़ गया है तो इसलिए आंसू आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? ये मेरा जीवन संघर्ष इनकी बायोग्राफी नहीं। स्वामी सहजानंद एक किसान नेता थे, ये अपने लिए 16 साल में ही अपना घर छोड़ दिया था इन्होंने, किसानों के लिए स्ट्रगल किया। तो किसानों की समस्याएं, किसानों की समस्याओं का उन्मूलन, वो कौन से उनके सबकी जो वृत्तांत है वो पूरा उनका वर्णन है मेरा जीवन संघर्ष में। इन्होंने किसानों के लिए जो किया संघर्ष उसकी है वो लिखी, इनकी बायोग्राफी नहीं है। क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन साथियों, कि झरोखा दर्शन परंपरा शुरुआत किसने की? तो ये मुगल काल में की गई थी। किसने थी? अकबर ने किया था, मुगल शाह अकबर ने किया था, अकबर ने शुरुआत की थी। इसका मतलब क्या होता था? इसका झरोखा दर्शन, जैसे आजकल जनता दर्शन होता है, जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री लोग, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगाते हैं, तो जनता दरबार जगह उसमें झरोखा दर्शन था। झरोखे से मतलब बालकनी पे आकर के सम्राट खड़ा हो जाता था और जनता नीचे खड़ी रहती थी, तो उसकी समस्याएं सुनता था। तो ये इस परंपरा को अकबर के बाद के भी इसके जो उत्तराधिकारियों ने भी अपनाया, लेकिन किसने बंद कर दिया? औरंगजेब ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया था, ने बंद कर दिया था इस प्रथा को। बंद किया था। अगर कोई पूछे झरोखा प्रथा किसने बंद की थी तो औरंगजेब, किसने शुरुआत की थी तो अकबर ने झरोखा प्रथा की शुरुआत की थी। दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो ये तो संभव नहीं होता है कि जितना एक्सप्लेनेशन करें इस पर लिख देंगे, जगह कम होती है, इसलिए आप उसको लिखते रहा करिए। जल्दी लगे तो धीमा करके देख लीजिए, धीमा लगे तो तेज स्पीड में आप देख सकते हैं। कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। डेली इवनिंग में हमारे साथ बने रहिए, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ते हैं, और सुबह डेली आपका डेली करंट अफेयर चलता है, उसके 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। 10 से 15 दोनों 20 मिनट का ये हो गया। जनरल हिंदी क्लासेस चलती हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चलती हैं, कंपटीशन लेवल की केमिस्ट्री और बायो की मतलब साइंस की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, सिखामा में पढ़ाती हैं। तो आप उनको देखिए, कैलिबर अड्डा में आइए, विजिट करिए, वीडियो देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। कैलिबर अड्डा का मतलब ही आपके कैलिबर को एनहांस करना, आपकी क्वालिटी को, योग्यता को और आगे बढ़ाना, जिससे आप अपना लक्ष्य जल्दी से प्राप्त कर सके। तो जल्दी से कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे वीडियो पड़े हमारा आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सके और अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सके। ओके साथियों, जय हिंद साथियों।